जय माँ भवानी। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भरा आशीर्वाद। आप नवरात्र का आज पहला दिन है और आप नवरात्र की पूजा करते समय विशेष ध्यान रखना है ताकि माता आपको पूरा आशीर्वाद दे। नवरात्र की पूजा जब आप करने के लिए बैठते हैं तो आपके पास एक लोटे में जल होना चाहिए, एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी और उसमें जौ डालकर जौ को रोपना है और उसके पश्चात लोटे के ऊपर नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर और फूलों की माला और आम के पत्ते 8 पत्ते आम के उस पर लगाकर लोटे पर फिर उसके ऊपर आपने नारियल को रखना है। इसके पश्चात आपने रोली और मोली का भी इंतजाम करना है, क्योंकि आप रोली से उस पर तिलक करेंगे, मोली को अपने हाथ में बांधेंगे या पंडित से बंधवाएंगे। उसके पश्चात आप कोई मिठाई घर की बनी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप पूजा शुरू कर सकते हैं। पूजा शुरू करते समय आपने गणपति जी को प्रणाम करना है, फिर आपने सभी देवों को प्रणाम करना है, सभी दिशाओं को प्रणाम करना है, भगवान जी को प्रणाम करना है, माता रानी को प्रणाम करना है और 5 तत्वों को प्रणाम करना ना भूलें, क्योंकि हमारा शरीर जो है यह 5 तत्वों से बना है और ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से ही बना है। अब आपको विधि बताई जा रही है, आप उसे ध्यान देकर सुने कि किस प्रकार से आपने पहले दिन से पूजा करनी है। ये सब शुरुआत करने के पश्चात आपने पहले दिन जब माँ दुर्गा की सप्तशती से आप पाठ करने लगते हैं तो पहले आपने 108 नाम का पाठ करना है, फिर अर्धगला के पश्चात आपने कवच पढ़ना है और कवच के पश्चात आप उत्कीलन करके ही पाठ शुरू करेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ऐसा खुद शिवजी भगवान ने कहा है कि उत्कीलन किए बिना जो पाठ करता है उसे कभी भी उसका फल नहीं मिलता। तो इसलिए उत्कीलन करना ना भूलें। उसके पश्चात आपने पाठ करना है और पाठ में आपने पहला अध्याय पहले दिन पढ़ना है। उसके पश्चात आप चालीसा करेंगे, चालीसा के पश्चात आप आरती करेंगे, माँ को भोग लगाएंगे और आपके पहले दिन की पूजा संपन्न हुई। अब आपने दूसरे दिन भी वह जो पहले बताया था वह सभी करना है। उसके पश्चात आपने 2 और 3 अध्याय पढ़ना है दूसरे दिन। फिर आप ध्यान से सुने, अध्याय 2 अध्याय 3 आपने दूसरे दिन पढ़ना है, फिर चालीसा, उसके पश्चात आरती करनी है और तीसरे दिन आपने चौथे अध्याय का पाठ करना है। चौथे दिन आपने 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करना है। चौथे दिन 5, 6, 7 और 8वें अध्याय का पाठ करना है और 5वें दिन आपने 9 और 10वें अध्याय का पाठ करना है। 6ठे दिन आपने 11वें अध्याय का पाठ करना है। 7वें दिन आपने 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना है। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि जो मैंने पाठ के बारे में तो आपको क्रम संख्या आपको बता दी, लेकिन आप रोजाना चालीसा और आरती करना ना भूलें और रोजाना एक आप बीज मंत्र माता का जो आपने एक माला रोजाना जप करना है, रुद्राक्ष की माला से रोज जप करें। अब मंत्र को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसमें आपको लिखकर भी बताया जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान से सुने। ओम ऐंग हरिंग कलिंग चामुंडाई विच्चे नमः। फिर से सुनिए, ओम ऐंग हरिंग कलिंग चामुंडाई विच्चे नमः। इस प्रकार से आप पाठ करके और या तो आप अष्टमी को कढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप नवमी को कढ़ाई करके इसे संपन्न कर सकते हैं। 9 कन्याओं को आप इसमें भोजन कराएं और एक लड़के को भोजन कराएं। लड़कियों के आप पैरों को आप धोएं और उनको साफ करके अपने हाथ से पोंछें, फिर उन्हें खाना खिलाएं और उसके पश्चात उन्हें कोई भी भेंट जरूर दें। जय माँ भवानी।